जोहार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, अभी हम लोग का बहुत ही बड़ा पर्व होता है जो, तो आज वही पर्व है। तो जिसको जिसको पता होगा लोग कमेंट करना, और जिसको नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो आदिवासियों का खासकर मुख्यतः पर्व होता है, ये बहुत ही बड़ा पर्व जिसको हम लोग करम पर्व के नाम से जानते हैं। और ये करम पर्व आदिवासी समाज में ना बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व को क्यों मनाते हैं, क्या मनाते हैं, इसके पीछे का कहानी क्या है, वो सारा कुछ हम लोग आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। कहानी को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ये करम पर्व क्यों मनाते हैं, इस कहानी की सच्चाई को जानिएगा। तो हमारे आदिवासियों में जो ये करम पर्व है ना, इसको 5-6 प्रकार से मनाया जाता है। और ऐतिहासिक किताब में देखा जाए तो उसके नाम सेम होते हैं, लेकिन जैसे गांव में जो होता है ना, अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोग को कुछ ऐतिहासिक हिसाब से बताना चाहूँगी और कुछ गांव के हिसाब से भी बताना चाहूँगी। तो ऐतिहासिक हिसाब से देखा जाए तो इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंद करम, दूसरा होता है कटरू करम, तीसरा होता है सोहराई करम, चौथा होता है अधवारी करम, पांचवा होता है बुढ़िया करम। ऐसे करके होते हैं। तो इसको गांव में अगर हम लोग बोला जाए तो गांव में ऐसा होता है कि पहले तो बुढ़िया करम जिसको बोलते हैं उसको गांव में बोलते हैं कठोरी करम बोलते हैं। और सावन के टाइम में करम होता है जिसको बुढ़िया करम बोला जाता है। और जो तीजा होता है, ज्योतिया होता है, कर्मा होता है, दसाई होता है, तो इसको गांव के हिसाब से ऐसे बोला जाता है। तो एक बुढ़िया कर्म का एक बहुत ही बड़ा वो है, आप लोग बताना चाहूँगी, बहुत अच्छा एक ध्येय है। तो उसमें ये होता है कि सावन के टाइम में जैसे वर्षा जल का अभाव होता है, तो गांव के जो बुजुर्ग वर्ग के जो लोग होते हैं, बुढ़िया लोग जो होते हैं, उन लोग इस कर्म को करते हैं। तो ये होता है सावन के समय, जैसे खेती बाड़ी होता रहता है तो उस समय बारिश का अभाव होता है, वर्षा जल का अभाव होता है, जिससे खेती बाड़ी करने में दिक्कतें आती हैं। तो बुढ़िया लोग इस कर्म को करती हैं। गांव के सभी महिलाएं मिल करके अखरा में जाती हैं। अखरा जिसको बोलते हैं, हमारे इधर बहुत जगह पे अखरा को महांदे बोलते हैं, और ऐसा करके हमारे इधर अखरा बोलते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं बुढ़िया लोग, सभी लोग नदी में नहाएंगे लाइन से, और गीले कपड़े में ही कांसे का लोटा होता है जो, उस पर पानी भर के ले जाती हैं, पूरा पैदल चलते हुए अखरा तक जाती हैं। वहाँ पे ले जाकर इंद्रदेव भी बोलते हैं या फिर वर्षा देव भी बोल सकते हैं, उनको जल समर्पित करते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि अगर हम लोग आप लोग को आपको जल समर्पित कर रहे हैं तो आप इस जल को ग्रहण कर आप गांव में वर्षा करिए, मतलब जिससे हमारा खेती बाड़ी करने में आसानी हो। और वहाँ पे कर्म गीत वगैरह गाते हैं, अपना जो भी पूजा वूजा होता है वो सब करते हैं। और इसको सबको कराने में जो बैगा होता है ना गांव का, वो कराता है। तो ऐसे करके जो बुजुर्ग वर्ग की जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं, और इससे भगवान खुश होते हैं और वर्षा जल गिरता है ना, और खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होता है। तो ये होता है बुढ़िया कर्म जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इस पर्व की शुरुआत होती है जावा जगाने से। जावा उठाना या जावा जगाना वही होता है। तो इस पे जो गांव में जो होते हैं ना, भाई बहन जो होते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि बांस की टोकरी लेकर आते हैं, जो हमारे इधर पंडो जनजाति के लोग बनाते हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो वहाँ से टोकरी लाया जाता है बांस का, उसको लेकर के जो भाई होते हैं वो और बहनें जाते हैं नदी में, और नदी से जो भाई होते हैं उन लोग टोकरी को पकड़े रहते हैं, और जो बहनें होती हैं ना, डुबकी लगा लगा कर वहाँ से बालू निकालती हैं। और फिर वहाँ से नाच गाना करते हुए, जैसे अपने अपने जो सांस्कृतिक साधन होते हैं उस हिसाब से नाच गाना करते हुए बालू को सिर पर उठा कर लेके आती हैं घर। और घर लाने के बाद वहाँ पे जो रखते हैं, वहाँ पे को लिपाई करेंगे गोबर से। उसके बाद बालू को वहाँ रखा जाता है, और उसमें 5 प्रकार या 7 प्रकार का बीज लगाया जाता है। तो उस पर होता है जैसे उड़द, जौ, मक्का, चना, ऐसे करके 5 या 7 प्रकार का बीज होता है, जिसको मिलाया जाता है बालू में। उसके बाद फिर से वापस टोकरी में रखा जाता है, और उसका पूजा पाठ किया जाता है, और भगवान से अर्जी किया जाता है कि हे करमदेव, हमारा जो जावा है वो अच्छे से उगे। और इस उगने के बीच में जो विधि होता है ना, इस पर्व को करने के लिए, और हमारे इधर जैसे तीजा के सुबह दिन ही जावा लगाया जाता है। जैसे तीजा पूरा होता है ना, हरिताली का तीज, उसके सुबह ही जावा लगाया जाता है कर्मा के लिए। तो जो गांव की जो लड़कियां होती हैं वो भगवान से कामना करती हैं कि हमने जावा बोया है, और ये हम आपके आने वाले दिनों में, जैसे हमारा जो व्रत होगा वो पूरा होते ही आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो ये जावा जो है अच्छे से उगे। तो इसकी कामना करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, नाच गाना वगैरह होता है। उसके बाद जावा को अखड़ा जहाँ पे होता है वहाँ पे रख दिया जाता है, और प्रतिदिन उसकी सेवा करनी पड़ती है सुबह शाम। जो लड़कियाँ जावा लगाई होती हैं
उनको 9 दिन का उपवास करना रहता है, सादा सादा खाना पीना खाना रहता है और सुबह शाम जावा की सेवा करनी रहती है। तो उस पर चूना पानी डालते हैं या फिर हल्दी पानी डालते हैं, जिससे जावा में कीड़े ना लगें, जावा अच्छे से हो, स्वस्थ रहे। तो उसके लिए ये नियम करना पड़ता है। और सुबह सुबह उठकर जो लड़कियां होती हैं जो जावा उठाई रहती हैं, वो नहाती हैं नदी में नहाने के बाद फिर सबसे पहले जावा की सेवा करती हैं, उसे पानी डालती हैं और उसको देखती हैं कि अच्छे से उग रहा है या नहीं। और इस बीच उनको मतलब मीट मछली नहीं खाना रहता है, सादा सादा खाना पीना खाना रहता है। तो ये 9 दिन का जो उपक्रम रहता है, उपवास रहता है, इस बीच वो सादा सादा खाना पीना सब खाती हैं। और ये जो 9 दिन का कर्म होता है ना, इस पे जो जावा लगाई रहती है, वो अगर कोई गलती करती हैं इस बीच तो उनका जावा नहीं उगता है या तो फिर उस जावे में कीड़े लग जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए उनको ये गलती नहीं करना रहता है, वो सादा सादा ही खाना पीना खाएंगी और सादा सर्वदा जीवन व्यतीत करेंगी 9 दिन तक। और 9 दिन के बाद जैसे भादो माह का शुक्ल पक्ष का एकादशी का जो तिथि होता है, इस दिन कर्म पर्व मनाया जाता है। उस दिन जावा को बाहर निकाला जाता है और उसको अखड़ा में या तो फिर घर के जो आंगन में कर्म डाल के नीचे ले जाया जाता है और उसको कहानी सुनाया जाता है। उसके बाद उसी का चढ़ावा कर्म देव को चढ़ाना पड़ता है। तो इस कहानी की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी, इसी कहानी में हम लोग आगे बताते हैं आप सभी को। तो इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब 2 दंपति थे जो कर्मा पर्व को मनाना स्टार्ट किए थे। तो 2 दंपति थे, वो थे बिरसा और ननकी, जिनका कोई भी संतान नहीं था। उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके पास संतान नहीं होने की वजह से वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। काफ़ी साल बीत गए थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थे। तो उन लोग एक दिन ऐसे ही अपने घर के जो बाड़ी होता है वहाँ पे काम कर रहे थे। घर की बाड़ी का जो घास वास रहता है वो सबको निकाल रहे थे। इसी दौरान जो ननकी होती है काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वहाँ पे बाड़ी के किनारे पे एक करम का पेड़ रहता है, तो वहाँ पे छाया रहता है। तो ननकी बोलती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग रहा है, तो क्यों ना मैं आराम कर लूँ। तो वो जाती है करम पेड़ के नीचे, बैठती है छाए में और आराम करते करते ही उसको नींद आता है। वो करम पेड़ के नीचे ही सो जाती है और सोती है तो उसको सपना आता है। और सपने में जो करम पेड़ के जो देवता रहते हैं, करम देव, वो उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई संतान नहीं है, अगर तुम मेरा तीर डगाल को ले जाकर अखरा में गाड़ोगी या तो फिर घर के आंगन में गाड़ोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और जो जिस भी सुख सुविधा से तुम वंचित हो, वो सारी सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तो जैसे ही उसका नींद टूटता है, सपना ख़त्म होता है और वो उठती है, सपने से बाहर आती है और अपने जो पति रहते हैं बिरसा, उनको कहती है कि मेरे सपने में इस वृक्ष के जो देवता हैं करम देव, वो आए थे और उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है। तो वो दोनों इस बात से सहमत होते हैं और अपने घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें। अगर ऐसा हो सकता है कि हमें सुख समृद्धि प्राप्त होंगी, हमें संतान की प्राप्ति होगी, तो हम लोग इस कर्म को ज़रूर करेंगे करम देव के लिए। तो जैसे कि बिरसा और ननकी निर्णय ले चुके थे कि हम लोग को इस कर्म को ज़रूर करना है, तो वो दोनों करते हैं इस कर्म को। आप लोग को पता है कि जैसे उनको सपने में बताया गया होता है कि इस तिथि को ऐसे ऐसे करना है, सारे नियम उनको बताए गए होते हैं। तो वो जो तिथि होता है भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तिथि होता है, उस दिन उनको कर्म पर्व मनाने का रहता है। तो आप लोग को इसका नियम बताती हूँ मैं कि जैसे जो कर्म डाल लाते हैं वो गांव के सिवान के बाहर का होना चाहिए, सिवान के पार का होना चाहिए। जैसे जो भी गांव रहता है ना, तो जैसे हमारा जो गांव है, हमारे गांव से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक नदी है, इधर भी जाएंगे तो एक नदी पड़ेगा। तो जो नाला होता है ना आर पार गांव के, उस नाले के उस पार का होना चाहिए। तो ये नियम है कि गाँव के सिवान के पार का होना चाहिए। तो इस पे ऐसा नियम बनाया गया था कि गांव के सिवान के उस पार का होना चाहिए। इसकी कहानी भी आगे मैं बताऊंगी। तो वो दोनों इस निर्णय को सफल बनाने के लिए भादो माह की शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को वो दोनों उपवास रह करके, व्रत रह करके जाते हैं और करम डाल के 3 डाल को लेकर के आते हैं। उस पर 4 डाल ऐसे मुख्यतः होता है, लेकिन चारों डाल की कहानी को मैं आगे बताऊंगी। तो 3 डाल को लेकर के आते हैं और गांव के अखड़ा में गाड़ते हैं और गांव वालों के साथ मिलजुल कर बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। और ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाता है। उसके बाद उन दोनों को 2 संतान की प्राप्ति होती है, जुड़वा संतान होते हैं और उन दोनों का नामकरण का विधि होता है। उसमें नामकरण उनका किया जाता है, उसमें दोनों का नाम रखा जाता है। एक का नाम रखा जाता है कर्मा, एक का नाम रखा जाता है धर्मा। ये दोनों भाई होते हैं बिरसा और ननकी के पुत्र। इससे उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखद मतलब हो जाता है ना।
संतान प्राप्ति का जो सुख होता है उन्हें प्राप्त हो जाता है, उनका जो घर परिवार था भरा पूरा हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताई थी कि गांव के अनुसार यहाँ के नियम बदलते रहते हैं, तो हमारे गांव में ऐसा नियम है, हमारे सरगुजा में, कि हमारे उधर ऐसा किया जाता है कि जो घर का सदस्य होता है वो करम डाल नहीं लाता है, गांव का जो बैगा होता है वो करम डाल लेके आता है ना। तो हमारे उधर बैगा को न्योता देना पड़ता है एक दिन पहले, या तो फिर उसी दिन सुबह न्योता देना पड़ता है कि हमारे घर में करम देव की पूजा होनी है, तो करम देव को आप लेकर के आइए। तो उनको न्योता दिया जाता है, तो बैगा जाता है गांव के जो सिवान के बाहर से, फिर वो लेके आता है और उसका जो भी नेक नियम रहता है उस बैगा को दिया जाता है। बैगा ऐसे करके मतलब जितने जगहों पे जैसे करम डाल गाड़ना रहता है, किसी के आंगन में, किसी के अखड़ा में, तो उस हिसाब से गांव का जो बैगा होता है ना वो करम डाल को लेकर के आते हैं और उसका जो नेक नियम रहता है घर की जो सदस्य होते हैं उन लोग उसको पूरा करते हैं। तो इसी तरह उन लोग दोनों जो है ना और उनके जो 2 बच्चे होते हैं, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ प्रति वर्ष इस करम पर्व को मनाते हैं। देखते ही देखते उनका परिवार भरा पूरा हो जाता है, उन दोनों का विवाह हो जाता है। उन दोनों के विवाह उपरांत उन दोनों के भी बच्चे हो जाते हैं, जिसमें उनके 7 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। तो 7 भाई और एक बहन होती है ना। 7 भाई और एक बहन की भी कहानी ही है अलग, लेकिन उस कहानी का जो आप लोग को ध्येय मिलेगा वो आप लोग को झारखंड साइड में कहीं देखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग करम पर्व की कहानी को आप लोग को बताते हैं। तो देखते ही देखते उनका परिवार बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भरा पूरा परिवार हो जाता है। और जो ननकी और बिरसा होते हैं उन लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। तो इसी बीच जो कर्मा और धर्मा होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो परिवार है बहुत बड़ा हो चुका है, परिवार यापन के लिए थोड़ा सा समस्या आने लगता है ना। बड़ा परिवार हो तो खाने पीने की, पैसों की थोड़ी सी कमी होने लगती है। तभी कर्मा और धर्मा दोनों भाई बातें विचार करते हैं, और जो बड़ा भाई होता है कर्मा वो विचार करता है कि हम बाहर जाएंगे, प्रदेश जाएंगे, वहाँ से पैसे कमाएंगे, जिससे हमारा जो परिवार है बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करेगा, सभी लोग अच्छे से रहेंगे। तो कुछ भाइयों को गांव का लेकर के वो कर्मा जो होता है प्रदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। और ऐसे ही देखते प्रतिवर्ष गांव में कर्मा ऐसे करम पर्व मनता रहता है। उसका जो भाई होता है वो प्रतिवर्ष इस नियम को करते रहता है। और कर्मा सोचता है काफ़ी वर्ष बीतने के बाद कि हम जो बाहर आए थे, प्रदेश आए थे, हम लोग का जो पैसा कमाना भी हो चुका है, अब हम लोग को अपने घर वापस जाना चाहिए और घर वापस जाएंगे जिससे हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा। तो सभी भाइयों के साथ वो गांव वापस आने लगता है, और जो वापस आने का उसका जो दिन रहता है वो रहता है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का ही तिथि रहता है। उस दिन वो प्रदेश से लौटता है और गांव के बाहर जैसे पहुंचता है तो गांव का जो ग्वाल रहता है, गाय चराने वाला, उसको बोलता है कि हे ग्वाल, तुम जाओ मेरे भाई धर्मा को बोलना कि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है पैसे कमाकर प्रदेश से, जिससे वो गांव वालों के साथ आकर हमारा स्वागत करेगा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि प्रदेश जाना बहुत बड़ा बात होता था। आज भी गांव में प्रदेश जाने का जो बात है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि गांव के लोग बाहर बहुत कम ही जाते हैं। तो वो चाहता था कि हमारा जो स्वागत करें, सभी लोग खुशियाँ मनाएं। करम पर्व में जैसे अखड़ा में मनाते रहते हैं तो उसी में व्यस्त रहता है वो, नाश्ता गाश्ता पूजा पाठ इसी सब में व्यस्त होता है, उलझा हुआ रहता है, जिससे कि वो अपने भाई का स्वागत के लिए नहीं जा पाता है, उसकी बात को ध्यान नहीं दे पाता, ग्वाल का बात को। तो ऐसे ही उलझा हुआ रहता है। और जो कर्मा होता है वो कुछ समय बीतने के बाद वो गांव में गुस्से से आकर के अखड़ा में जाता है और देखता है कि तुम इस करम डाल के वजह से तुम अपने भाई का स्वागत नहीं करने आए, और उसको उखाड़ करके ले जाता है, नदी के उस पार फेंक देता है। और ये दिन वैसे ही बीत जाता है। और धीरे धीरे देखते देखते कुछ समय बीतते हैं और जो उनका परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा संकट में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह हो जाते हैं, पैसों की कमी, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस सबसे तंग आकर के जो कर्मा होता है वो सोचता है कि ये सब कैसे ख़त्म होगा। लेकिन इस सब चीज़ों से परेशान होकर के वो एक दिन ऐसे ही खेतों में काम करने जाता है। उस आकाशवाणी से जो आवाज़ आती है उसमें से ये सुनाई देता है कर्मा को कि तुम्हारे कर्मों का ही ये फल है, तुमने जो कर्म किए हैं, तुमने कर्म देवता का अपमान किया है, तुमने कर्म देव के अंश को, मतलब कर्म देव का जो डंगाल रहता है, डाल रहता है, उसको तुमने उखाड़ कर फेंक दिया, अपमानित किया है तुमने उन्हें, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, दुखों से भर चुका है तुम्हारा जीवन। तो कर्मा जो रहता है वो पूछता है उनसे कि इन सभी का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आकाशवाणी से उसको समाधान भी दिया जाता है ना।
तो फिर कर्मा वहाँ से घर आता है। तो आप लोगों को इसका पता चला होगा कि वो नदी के उस पार फेंक दिया रहता है डंगाल को, है ना, डाल को, करम डाल को। तो गांव के सिवान के पार होना चाहिए करम डाल जो लाते हैं पूजा करने के लिए। उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो फेंका हुआ डाल रहता है सिवान के बाहर नदी के उस पार, उसी को लाया जाता है। तो इसकी कहानी आगे और आप लोग को सुनने को मिलेगी। इसका जो नियम होता है वो भी ये होता है कि करम डाल जो होता है उसको जो गांव का बैगा होता है वो जाता है लेने के लिए। तो उसको काटने के बाद एक बार में एक डाल ही काटना चाहिए। तो जो बैगा होता है वो 4 डाल काटता है 4 बार में। जैसा कि हमारे इधर बहुत सारे कर्म होते हैं, सारे का नियम यही है कि उसको जमीन पे टच नहीं करना होता है, जमीन का स्पर्श उस डाल पे नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बैगा उसको काटता है एक बार में एक डाल ही काट सकता है, वो दोबारा उसको नहीं काटते। तो काटने के बाद जो 3 डाल होते हैं करम के, जो 3 डाल होते हैं उसको जो बैगा होता है वो 3 सखवा के पत्ते और चीरा नाम का एक घास होता है उससे लपेट करके बांध देता है उसके निचले हिस्से को, ताकि जो डाल है वो जमीन को स्पर्श ना करे। उसको ऐसे बांध देता है और उसको वैसे ही पकड़कर ही पेड़ से नीचे उतारता है। और जो पहला जो डाल होता है उसको जो हमारे इधर बोलते हैं कुंवारी माटी, भुड़वाही माटी, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसको ऐतिहासिक हिसाब से बोला जाए तो उसको बोलते हैं कोतवाली जमीन, देशवाली जमीन। तो ऐसे जमीन पे गाड़ना रहता है उसको। तो पहला वाला जो डाल रहता है उसको गाड़ने के बाद बाकी के जो 3 डाल होते हैं उसको गांव में लेकर के आता है बैगा। और गांव की अखरा में या तो फिर आंगन में जैसे गाड़ना होता है तो वहाँ पे आने के बाद उसको जैसे घर में अगर गाड़ना है तो छानी के ऊपर रखा जाता है, और अगर अखरा में गाड़ना है तो वहाँ पे आसपास कोई वृक्ष होता है उस वृक्ष के ऊपर उसको रखा जाता है, ताकि जो जमीन है वहाँ के लिपाई करते तक, वहाँ पे चौक पुरते हैं आटा से, वो सब करते तक वो ऊपर ही रहे, नीचे जमीन पर स्पर्श ना हो। उसके बाद जो बैगा होता है उसको नेक नियम दिए जाते हैं घर वालों की तरफ से, या तो फिर अखरा में होगा तो बैगा खुद ही लेकर के आता है या तो फिर गाँव वाले ही मिल करके देते हैं। उस पर होता है धोती, होता है चावल दाल, होता है जो भी चढ़ावा का जो सामान रहता है वो सारा चीज रहता है, और पैसे वगैरह भी कुछ रहते हैं उस पर नियम के हिसाब से, है ना, नियम के अनुसार देते हैं उसको। और देने के बाद वो जो उसको एक टोकरी में समेट के देते हैं, वो भी बांस की ही बनी हुई टोकरी देते हैं, उसको पर्रा बोलते हैं हमारे इधर। उस पे समेट करके देते हैं और बैगा जो वहाँ पे करम डाल को गाड़ करके वो चला जाता है। उसके बाद फिर शाम को नहा धोकर जो उसको नेक नियम के तौर पे दिया जा रहता है धोती वगैरह, उसी धोती को पहन करके वापस वो कहानी सुनाने के लिए आता है रात को। तो इसी तरह जो कर्मा होता है वो आकाशवाणी से आवाज आई हुई उसको मानता है और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए इस कर्म को भी करने के लिए राजी हो जाता है। और जैसे ही ये तिथि आती है और गांव के लोग अपना हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष की तरह रहते हैं तैयारी वगैरह। जिस करम डाल को तुमने फेंका है, जिनका अपमान किया है, उसको वापस लाकर अपने गांव की अखरा में गाड़ो या तो फिर अपने घर के आंगन में गाड़ो और पूरे रिजो रंग के साथ प्रत्येक वर्ष की तरह इसका पूजा पाठ करो, है ना। तो तुम्हारा जो सारा दुख है वो खत्म हो जाएगा। तो कर्मा इन सभी चीज़ों को अमल करता है अपने जीवन में और इसका प्रायश्चित करने के लिए जाता है करम देव को खोजने के लिए और गांव से निकल जाता है कर्मा। और आगे जाते जाते वो काफ़ी ज़्यादा जब थक जाता है तो वो सोचता है कि मैं करम देव को कहाँ ढूंढूं। तो उनको ढूंढने का प्रयास करने लगता है। तो ऐसे ही जाते सुबह से वो निकला होता है घर से, तो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगता है। तो वो सोचता है कि कुछ खाया जाए। तो उसको जाते एक चुरकुट्टा का चूड़ा कूटने का वो दिखता है। तो वहाँ पे जाता है और चुरकुट्टा से वो चूड़ा मांगता है कि हे चुरकुट्टा, तुम मुझे चूड़ा दे दो, मुझे काफ़ी भूख लगी है, जिससे वो खाकर मैं अपना भूख मिटा सकूँ। तो चुरकुट्टा उसको चूड़ा देता है और चूड़ा जैसे ही वो मुंह पे डालता है और उस पर बहुत सारे कंकड़ मिलते हैं उसको, जिसकी वजह से वो चूड़ा को नहीं खा पाता है और इसी तरह वो आगे निकल जाता है। और जाते उसको प्यास लगता है। वो सोचता है कि अब मुझे पानी पीना चाहिए। तो एक तालाब रहता है, नदी रहता है, वहीं पे जाता है और पानी पीने के लिए सोचता है। जैसे ही वो पानी को उठाता है पानी को, तो उस पानी पे कीड़े रहते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से वो पानी भी नहीं पी पाता है। और वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये सब कुछ सोचते वो आगे निकल जाता है और जाते एक उसको गांव मिलता है जहाँ पे बहुत सारा मक्का वगैरह बोया हुआ रहता है। तो उस पर खीरे भी लगे होते हैं। तो वो सोचता है कि चूड़ा तो नहीं खा पाया, पानी भी नहीं पी पाया, तो क्यों ना मैं अपनी जो भूख है और प्यास है दोनों को एक साथ इस खीरे को खा करके मिटाऊं। तो वो खीरा को जैसे ही तोड़ता है, जैसे ही खाने के लिए होता है, उस खीरे पे भी कीड़े लगे होते हैं। तो उसको भी वो नहीं खा पाता है। वो सोचता है कि ये मेरे कर्मों का ही फल होगा। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे निकल जाता है और जाते उसको
पेड़ मिलता है, तो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पे आराम करूँ। फिर उसको एक घोड़ा भी दिखाई देता है, तो घोड़ा से वो मिलता है और घोड़ा को बोलता है, काफ़ी ज़्यादा थका हारा रहता है, तो घोड़ा को बोलता है कि मुझसे ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई हैं, तो क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तुम अपने पीठ पर बिठाकर मुझे कर्मदेव को खोजने में मदद करोगे क्या। तो घोड़ा इतना सुनते के साथ उसको वो सोचता है कि ये इतना बड़ा पाप किया है, मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। तो उसकी मदद ना करके वो घोड़ा जो है आगे निकल जाता है। सोचता है कि ना कोई मेरी सहायता कर रहा है, ना मुझे कुछ मिल रहा है खाने पीने को, मैं कैसे करूँ। तो वो इसी विचार में थोड़ा और आगे चलता है और नदी किनारे जाकर बैठता है। तो बैठता है, उसी दौरान उसको दिखता है कि एक मगरमच्छ है जो कि जाल में फंसा हुआ है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं नदी पार करने के लिए किसी की सहायता लूँ, क्योंकि नदी पार करने के लिए उसको किसी न किसी की सहायता ही की आवश्यकता ही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा नदी होने की वजह से वो खुद ब खुद नदी पार नहीं कर सकता और वैसे तो काफ़ी ज़्यादा थका हारा रहता है। तो नदी किनारे जाता है और ऐसे ही सोच विचार करता रहता है। तभी उसको एक मगरमच्छ जो जाल में फंसा हुआ रहता है वो दिखाई देता है और उसको बोलता है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे नदी पार करने में। तो जो मगरमच्छ रहता है वो भी विवश रहता है, उसको भी किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, दोनों को किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊँगा जब तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालोगे। तो वो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं और वो उसकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। तभी जो कर्मा होता है वो उसको मगरमच्छ को जाल से बाहर निकालता है और मगरमच्छ भी उसकी मदद करने के लिए जो सहमत हुआ रहता है उस हिसाब से वो उसको नदी के उस पार ले जाता है और नदी के उस पार ले जाता है, जहाँ से जो कर्मा होता है कर्म डाल को लेकर के आता है और उसको अपने गांव के अखड़ा में स्थापित करता है। और प्रत्येक वर्ष की तरह पूरे रिज रंग के साथ पूरे गांव वाले शामिल होते हैं, मांदरिया नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं, गाने वगैरह गाते हैं सभी गांव वाले मिल करके। और इसी तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा गांव झूम उठता है, पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां रहती हैं और इसी तरह वो दिन बीतता है। और कर्मा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने कर्मदेव को बोलता है कि मैंने अपना जो भी भूल हुआ था मेरे से, जो भी गलतियां मुझसे हुई थी उसके लिए माफ़ करिएगा, आने वाले समय में मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे परिवार का जीवन सुखमय हो, इसकी कामना करता है। तो जैसा कि मैंने इस पे जिक्र किया चिवड़ा का, खीरा का, तो इसके पीछे का भी एक कहानी है, नियम है इसका भी। क्योंकि जो कर्मा होता है वो ना चूड़ा खाता है तो चूड़े में कंकड़ रहता है, पानी में कीड़े रहते हैं, खीरा में भी कीड़े रहते हैं। तो इसके पीछे का कहानी ये है कि हम लोग इस सारी चीज़ों को बांस की टोकरी में सजा करके चिवड़ा, गुड़, चना, पानी, दूध ऐसे करके जो भी चीज़ें हम लोग सेवन करते हैं, जो उपवासी होती हैं, जो लड़कियां उन जो भी चीज़ों का सेवन करती हैं, उन चीज़ों को एक टोकरी में सजा करके कहानी सुनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे ले जाती हैं जावा के साथ, उस टोकरी को भी ले जाती हैं और कर्मदेव को समर्पित करती हैं कि हम लोग आपको हम लोग ये सब चीज़ें समर्पित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे साथ ऐसा ना हो, हम लोग किसी भी चीज़ का सेवन करें तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से उन लोग कर्मदेव को वो सारी चीज़ों को समर्पित करते हैं। और इस पे जो खीरा का जो एक मुख्य किरदार रहता है, तो इसको बोलते हैं गांव में जैसे कि करम धर्म भैया के धर्म, खीरा असन बेटा। मतलब इसका ये होता है कि कर्मा और धर्मा जो दो भाई होते हैं, इसका जो प्यार का प्रतीक होता है इसको दर्शाता है। करम धर्म भैया के धर्म, मतलब जो भाई बहन का प्यार होता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, भाई बहन के प्यार को दर्शाया जाता है ऐसा कह करके। और खीरा असन बेटा का मतलब होता है कि संतान प्राप्ति की जो कामना करती है, जो अविवाहित जो लड़के लड़कियां होती हैं, या तो फिर विवाह के पश्चात भी काफ़ी लोग करते हैं जिनके पास संतान नहीं रहता है उन लोग, तो खीरा को इसलिए चढ़ाते हैं कि हम अविवाहित हैं, अभी हमारा कोई संतान नहीं है, लेकिन आने वाले समय पे हमें संतान की प्राप्ति होगी, हम लोग ऐसा कामना करते हैं। तो खीरे के रूप में, अपने बच्चे के रूप में हम लोग आपको ये समर्पित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप हमें संतान की प्राप्ति, संतान का सुख प्राप्त करवाइए, इसलिए खीरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है कर्मदेव को। तो ये जो कर्मा और धर्मा की जो कहानी थी वो यहीं तक समाप्त होती है। इसीलिए हमारे गांव में भी प्रत्येक वर्ष, हमारे सरगुजा में भी मनाया जाता है, हमारे सूरजपुर मतलब झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ में खास करके जहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, उस एरिया में इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी यही है, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे इधर का जो नियम है वो यही नियम है। तो हमारा जो कहानी है वो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। और आज हम लोग शाम को जाने वाले हैं
बैगा के घर, वहाँ पे भी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि इसका नियम कैसे होता है। और ऐसे पहले तो अखड़ा में भी करते हैं, लेकिन उसमें बूढ़िया लोग करते हैं बस। तो आप लोग को पता हो चुका है कि करम क्यों मनाया जाता है, और बहुत सारे प्रकार से मनाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे इधर का जो 6 कर्म होता है उस सभी को मैं आप लोग को बताई, लेकिन मुख्यतः आज जो कर्म है उसकी कहानी को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप लोग कैसा लगा कमेंट करिएगा, और कौन कौन कर्म मनाते हैं, किसके किसके यहाँ होता है, उन लोग भी कमेंट करिएगा। और कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और नया दुलार बनाए रखिएगा। और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, और नए नए कहानी, नए नए वीडियो देखने के लिए, नए नए हमारे संस्कृति के हमारे कल्चर के बारे में जानना होगा, तो वो सारे कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या जानना है, क्या सीखना है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी।